और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो चाइना गए हुए थे और 4 फ़ॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान आए हुए थे। और तार साहब पहली दफ़ा इस दफ़ा ये हो रहा है कि इंडिया का नाम नहीं आ रहा दुनिया में किसी भी डेवलपमेंट में। वो अपने ही पता नहीं किधर होते हैं आजकल। कि भारत किस हद तक आगे जा चुका है, ये बता, आपने क्वेश्चन किया कि आजकल क्या कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। एक तो ये मसरूफ है कि बॉलीवुड में फिल्में बना रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और इनकी कैबिनेट और इनके जो बड़े लीडरान हैं वो समझते हैं शायद वो हॉलीवुड की मूवी में ही काम। जो विश्व गुरु हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? उनका ऑब्जेक्टिव ये था, टोटल पॉलिसी ये है, टोटल, कोई परफॉर्मेंस बेस नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये पॉलिसी है कि भारत के अंदर रहने वाले मुसलमानों को किस तरह जलील करके वोट लेने हैं, नंबर 1। इस्लाम रिलेटेड किस तरह वोट लेने हैं। तीसरी पॉलिसी ये थी उनकी कि पाकिस्तान को आइसोलेट किस तरह करना है, पाकिस्तान को दहशतगर्द कंट्री बना के चोक किस तरह करना है, दुनिया में जलीलो ख्वार किस तरह करना है। ये बाकायदा उनकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा था। लेकिन इसको अब आपका विश्व गुरु किस तरह डाइजेस्ट करेगा, ये क्वेश्चन। अब वो कर क्या रहे हैं, यहाँ पे खबरें अभी तक इसके बारे में मैं खुद कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक टेलीफोन कॉल इंटरसेप्ट की गई है और जब उसको डिकोड किया गया है, इंडिया और ईरान की जब डील हुई थी तो चाइना में हुई थी। आज 3-4 जो बंदे आए हैं फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में, उसके बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहाँ गए? चाइना गए। ईरान आज गारंटी किसकी मांगता है? चाइना की मांगता है। तो नए हाथ बनेंगे, नई चीजें बनेंगी, नई चीजें सामने आ रही। और देख लें, मैं आपने क्या बोला कि डील होवे अमेरिका दे ईरान दी होवे ना होवे, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਏ। दुनिया बातें पाकिस्तान की कर रही है कि नहीं जी, गल्लां मुक गईयां इत्थे ही। पाकिस्तान सरकार, मैं जिंदगी च बड़े अरसे के बाद मैनू फखर होया कि पाकिस्तान बड़ा सही। और लेकिन ਇਹਦੇ ਚ क्रेडिट मैं देंगा 2-4 चीज़ां ने। सब तो पहले तो क्रेडिट जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान के चीमा और तरार एक बार फिर से मैदान के अंदर आ चुके हैं और अब की बार तरार को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी है कि पाकिस्तान जो अमेरिका और ईरान के बीच में मीडिएटिंग करने के लिए मीटिंग कर रहा था, वो मीटिंग फ्लॉप हो गई है और इसको लेकर वो भारत के ऊपर भड़क रहा है कि इसमें भारत की साजिश है, जिसके कारण से हमें दर दर के धक्के खाने पड़ रहे हैं। हम चीन की यात्रा कर रहे हैं और ना अमेरिका हमारे देश आया और ना ईरान आया। इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो चाइना गए हुए थे और 4 फ़ॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान आए हुए थे। और तार साहब पहली दफ़ा इस दफ़ा ये हो रहा है कि इंडिया का नाम नहीं आ रहा दुनिया में किसी भी डेवलपमेंट में। वो अपने ही पता नहीं किधर होते हैं आजकल। पहले तो जयशंकर साहब हर जगह पे डिस्कस होते थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी हर जगह डिस्कस होते थे। लेकिन इस दफ़ा वो जो खामोशी है, क्योंकि मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी इनका कोई रोल नहीं है और ना वो पॉजिटिव, ना नेगेटिव, ना कुछ इस तरह। तो कैसे देखते हैं आप? देखते हैं चीमा साहब, मैं बताता हूँ इस वक्त हालात क्या है, लेकिन भारत किस हद तक आगे जा चुका है, ये बता, आपने क्वेश्चन किया कि आजकल क्या कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। एक तो ये मसरूफ है कि बॉलीवुड में फिल्में बना रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और इनकी कैबिनेट और इनके जो बड़े लीडरान हैं वो समझते हैं शायद वो हॉलीवुड की मूवी में ही काम कर रहे हैं। जिस तरह अगले दिन उनके फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान को दलाल कहा है, ये डायलॉग उन्होंने कहीं बॉलीवुड की किसी मूवी से देखा है। जैसे वो समझते हैं मैं लियारी का एक रहने वाला हूँ और मैं जो कह दूंगा वो इस जायज है, हालांकि ये नहीं उन्हें पता ही इज अ फॉरेन मिनिस्टर, ही इज अ स्टेट्समैन। लेकिन इस वक्त जो है ना वो होशो हवास इस वक्त ज्यादातर जो है ना जेलसी में, तकलीफ में। देखिए, एक ऑब्जेक्टिव था चीमा साहब, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि मेरे जो विश्व गुरु हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? उनका ऑब्जेक्टिव ये था, टोटल पॉलिसी ये है, टोटल, कोई परफॉर्मेंस बेस नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये पॉलिसी है कि भारत के अंदर रहने वाले मुसलमानों को किस तरह जलील करके वोट लेने हैं, नंबर 1। इस्लाम रिलेटेड किस तरह वोट लेने हैं। तीसरी पॉलिसी ये थी उनकी कि पाकिस्तान को आइसोलेट किस तरह करना है, पाकिस्तान को दहशतगर्द कंट्री बना के चोक किस तरह करना है, दुनिया में जलीलो ख्वार किस तरह करना है। ये बाकायदा उनकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा था। अब उसमें देखें ना, वो तीनों फ्रंट, इस फ्रंट से तो हार गए। इस वक्त मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इजिप्ट फिट नहीं पड़ता क्योंकि उनके इजराइल के साथ रिलेशनशिप उनके ठीक है, वहां पे नहीं बैठा जा सकता डायलॉग के लिए। टर्की के अंदर आर्मी बेस है, वहां पे ईरान अटैक कर रहा है, वहां इसलिए नहीं बैठा जा सकता। वाहिद एक कंट्री इस एरिया के अंदर पाकिस्तान ऐसा बनता है जिसके ऊपर ना सिर्फ ईरान ट्रस्ट कर सकता है, बल्कि अमेरिका ट्रस्ट करता है, बल्कि चाइना भी ट्रस्ट करता है। लेकिन इसको अब आपका विश्व गुरु किस तरह डाइजेस्ट करेगा, ये क्वेश्चन।
अब वो कर क्या रहे हैं? यहाँ पे खबरें अभी तक इसके बारे में मैं खुद कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक टेलीफोन कॉल इंटरसेप्ट की गई है और जब उसको डिकोड किया गया है तो उसको डिकोड इस तरह हुआ है कि ये कश्मीर में कोई फिर दोबारा कोई जो है वो फॉल्स फ्लैग करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो पाकिस्तान का जो नाम इतना आगे जा चुका है उसको किस तरह रोकना है। फिर दूसरा, और उसी को बहाना बनाकर जो आपका ईस्टर्न बॉर्डर है वहां पे जंगी एक्सरसाइज शुरू की जाए और सर्व किया जाए अपने तालिबान भाईजान को, सोमनाथ मंदिर गिराने वालों को, और दूसरे जो उनके नए बाप बने हैं इजराइल वाले बीबी नेतन्याहू, उनको, इन दोनों को सर्व किस तरह किया जाए, ये कर रहे हैं इस वक्त। वो ये प्लान कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, किस तरह इसकी डिप्लोमेसी ग्रोथ, इसका गुडविल को दोबारा डैमेज किस तरह किया जाए। ये मैं इसको कंफर्म करके बल्कि आपको बताऊंगा कि ये किस तरह, किसने ये खबर ब्रेक की है कि फॉल्स फ्लैग की तैयारियां हो रही हैं और ईस्टर्न बॉर्डर के करीब एक्सरसाइजिंग शुरू करने का प्लान है। और ये अगर इसको डाट जोड़े जाएं और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं और जितनी पैनिक हो चुके हैं आपकी डिप्लोमेसी को देखकर, आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी को देखकर जितने पैनिक हो चुके हैं, कोई बैद नहीं है कि इस तरह का काम को करके तो दोबारा खबरों में आने की कोशिश करें। अब उसके बाद चलते हैं चीमा साहब जंग की तरफ। जिस तरह आप कह रहे हैं, मैं 3-4 इशारे आपके सामने रखना चाहूंगा, डार्ट्स रखना चाहूंगा। वो डार्ट्स आप खुद उनको जोड़ें तो शायद कुछ उसका मंजरनामा जवाब आपके सामने आ सके। चीमा साहब, एक तो आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब चाइना जा रहे हैं। अब अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि ईरान ने चाइना की गारंटी मांगी कि अमेरिका की और इजराइल की गारंटी चाइना दे। बड़ा मुश्किल टास्क है, इतना आसान टास्क नहीं है। अब वो उसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते। आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब उनको यही बताने गए हैं, जो 3 फॉरेन मिनिस्टर आपके इकट्ठे इस्लामाबाद में हुए थे, उन्होंने उनके साथ डायलॉग क्या हुआ। दूसरा चीमा साहब, इसमें देखा जाए तो इस वक्त एक ह्यूज कंफ्यूजन, जंग बिल्कुल एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन। ईरान कहता है कि हमारा ट्रस्ट फैक्टर है, हम ट्रस्ट ही नहीं करते। ये ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। एक साइड पे कहा जाता है कि जंग बंद कर दी जाए, एक साइड पे ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी हो रही है, दूसरी साइड पे 2000 पाउंड का बम कराया जा रहा है, और तीसरा आप देख लें इजराइल क्या कर रहा है। ये जंग, हाँ इतनी बात जरूर है कि दोनों तरफ से इस बात का एतराफ जरूर किया गया है कि 15 पॉइंट का शराइत इनकी आ चुकी है, 6 पॉइंट की शराइत उनकी तरफ से आ चुकी है, और वो डायलॉग शुरू हो चुका है। पहले तो यहां तक भी बात नहीं आती थी कि डायलॉग हो रहा है। ईरान मुसलसल डिनाई करता था कि वी आर नॉट इन डायलॉग, और हम डायलॉग चाहते भी नहीं है। लेकिन जो पिछले दिनों के अंदर जो 3-4 चीजें सामने आई हैं चीमा साहब, वो आंखों को खोल देने वाली हैं। जो सऊदी अरेबिया के अंदर वैक्स जो एक त्यारा है उसका जो जिस तरीके से उसको तबाह किया गया है, और फिर जिस तरीके से चाइना और रशिया दोनों इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट कर रही है, और उनके पास चॉइस भी कोई नहीं, उन्होंने करना ही करना है चीमा साहब, वरना तो फिर देखे ना वो। और उसमें जो सबसे बड़ा लॉस अमेरिका का हुआ है कि इनकी सारी टेक्नोलॉजी हैज बीन एक्सपोज्ड। जो भी इनके आर्मामेंट्स थी, चीजें थी, वो सारी एक्सपोज हो गई हैं। और दूसरी साइड दर हकीकत अगर देखा जाए चीमा साहब, ये जंग कम है, लेबॉर्टरी बड़ी है, ज्यादा है। यहाँ पे सारे जो टेक्नोलॉजी अपनी अपनी वो टेस्ट कर रहे हैं जो उन्होंने बना के रखी थी, एक दूसरे को काउंटर कोशिश कर रहे हैं, और फ्यूचर की जंगों की तैयारी हो रही है टोटल। ये तीन कंट्रीज ये कर रहे हैं, अमेरिका, चाइना और रशिया। इजराइल क्या कर रहा है चीमा साहब, वो लेबनान में अपनी एक्सपेंशन कर रहा है। उन्होंने 32-33 किलोमीटर वो दरियाए लतानी तक वो सारा लपेट गए हैं। वो अपने ग्रेटर इसराइल की गेम में बिजी हैं और अमेरिका के साथ आंख बिचौली खेल रहे हैं, और गरीब के बच्चे जो है आप जैसे मेरे जैसे वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगा अदादोशुमार चीमा साहब, कहाँ एक तरफ 35,000 ईरानी जो है वो मार दिए गए हैं। आपको मैं बताऊं, अगर इजराइल की हलाकतें तो हैरान हो जाए, 19,000 के करीब लेबनानी मारे जा चुके हैं। मुझे अभी तक याद है चीमा साहब, मैं बहुत अरसे की बात है, आज से 25 साल पहले वाशिंगटन डीसी में एक जगह पर मैं बैठा था, तो वहां पे इजराइल के एम्बेसडर बैठे थे। तो जब प्रेजेंटेशन के बाद मैंने अकेला बंदा था जिसने हाथ खड़ा किया क्वेश्चन पूछने के लिए। उस वक्त इजराइल ने जनीन एक शहर, छोटा सा गांव है फलस्तीन का, उसको घेरा डाल के दोनों तरफ फौजें, इजरायली फौजी बंदों लोगों को मार रहे थे।
मैंने उसके उठ के सिर्फ एक क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन मैंने ये किया था, मुझे अभी याद है, और मैं उस क्वेश्चन पे बड़ा, मुझे आज भी फख्र है। और इजराइल आपने क्या बोला कि डील होवे अमेरिका दे ईरान दी होवे ना होवे, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਏ, ਦੁਨੀਆ ਬਾतें पाकिस्तान की कर रही है कि नहीं जी, गल्लां मुक गईयां इत्थे ही। पाकिस्तान सरकार, मैं जिंदगी च बड़े अरसे के बाद मैनू फख्र होया कि पाकिस्तान बड़ा सही, और लेकिन ਇਹਦੇ क्रेडिट मैं देंगा दो चार चीज़ां ने। सब तो पहले तो क्रेडिट जाता फील्ड मार्शल साहब, सब तो ना 10 मई होंदा ते ना तुसी आ जाते जी, ठीक है, ना तो सऊदी अरब का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट होंदा, ना तो व्हाइट हाउस बुलाया जाता। चीमा साहब एक मिनट नोको, अज तो एग्जैक्टली 2-3 साल पहले, और मुर्शद जिहड़ा जे बैठा अंदर जेल च, वो 4 साल फोन का इंतजार करता रहा अमेरिकन व्हाइट हाउस के विच, 4 साल। ठीक, चीमा साहब अगले दिहाड़े, परसों की बात है चीमा साहब, आपके फॉरेन मिनिस्टर का ट्वीट परसों रीट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप ने। उससे 3-4 दिन पहले आपके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ट्वीट उन्होंने रीट्वीट किया। और आज आप देख लें, आपका फ्लैग जो है वो जहाज लगा के स्टेट ऑफ हरमूज से गुजर रहे। आज स्टेट ऑफ हरमूज आपको देने के लिए बातें हो रही है कि पाकिस्तान इसको चलाए जब तक किसी पॉइंट पे नहीं पहुंचता। और सफर देखे, आपने घड़ियां बेची थी, आप जो कुछ जहाज से अगले धक्के मार मार के निकाला। देखें ना, सोचें आप कहां से कहां तक सफर है। लेकिन दुख के साथ मैं कहूंगा चीमा साहब, ये कुछ अमीर लोगों के बिगड़े बच्चे और कुछ ये आपके यूट्यूबर जिस बुरे तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसकी मिसाल भी नहीं मिलती कहीं से। चीमा साहब मैंने आप अगले दिन बात की थी चीमा साहब जी जी, बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर ने 17 साल जेल में रहा। उसने IMF को लेटर लिखे थे, उसने जाके भारत के साथ मिला था, उसने जाके तालिबान के साथ डील बनाई बांग्लादेश के खिलाफ। और आप देखें, मैंने आपको शुरू में कह दिया था चीमा साहब, इस वक्त जो भी पाकिस्तान पे हमला करे, काला कुत्ता इजराइल के साथ खड़े चीमा साहब, इससे पहले इजराइल के साथ खड़े। आज जो भी पाकिस्तान पे हमला करे, ये ग्रुप उनके साथ। और शर्म ही को नहीं होगी, शर्म ही को नहीं ना, इंतहा है चीमा साहब, इंतहा है। और पाकिस्तान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा यार? तो अच्छा, दूसरी बात है, तुम कहते हो जी तुम्हारा फॉर्म 47 45 2018 के इलेक्शन तुमने नवाज शरीफ के साथ क्या किया था? अच्छा किया तुमने हनीफिया और ईरान की जब डील हुई थी तो चाइना में हुई थी। आज 3-4 जो बंदे आए हैं फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में, उसके बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहां गए? चाइना गए। ईरान आज गारंटी किसकी मांगता है? चाइना की मांगता है। तो नए हाथ बनेंगे, नई चीजें बनेंगी, नई चीजें सामने आ रही। और देख लें, मैं 2 चीजें अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, मेरा फ्यूचर का, मेरा जो अपनी फोरकास्ट है, मैंने हमेशा आपको कहता था योल्टा 2 करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब। योल्टा 2 क्या होगा कि तीनों की तीनों पावर्स जो है मिलके अपनी हदूद का तयन करेंगे। और चीमा साहब इसका वो बार बार देखिए 2 चीज, एक तो आज से 2 महीने पहले जो उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी का जो एक लेआउट दिया था, उसके अंदर उन्होंने डानरो डॉक्ट्रिन दिया था। और कल या परसों की बात है, हमारे सेक्रेटरी ऑफ वार ने जो ग्रेटर अमेरिका की बात की है। इन दोनों चीजों डॉट्स को अगर जोड़े तो सामने नजर ये आता है कि यूरोप अपने आप को डिफेंड खुद करे, मिडल ईस्ट अपने आप को खुद डिफेंड करे, अमेरिका सिर्फ अमेरिका का जिम्मेदार है। अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन टू प्रोटेक्ट यूरोप ऑन आवर ओन एक्सपेंस। लेकिन तार साहब ये बात तो सही है ना, आप ये कहते तो हैं कि हमने ठेकेदार नहीं है, पुलिसमैन नहीं है, लेकिन आप आ तो जाते हैं ना, आप आके उधर फंस गए हैं। और फिर आपने और जिन्हों कहते हैं ना बंदा गारे गोबे फंस जाए, आप स्टेट ऑफ हार्मुज। तो दोस्तों, पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच में मीडिएशन करवा रहा है। यह बात किसने बोली थी? यह बात बोली थी पाकिस्तानियों ने ही। शहबाज शरीफ ने इस बात को बोला कि हम बहुत बड़े डिप्लोमेसी किंग हैं, एटॉमिक सुपर पावर हैं, पर एशिया की सबसे बड़ी ताकत हैं, तो हम अब अमेरिका और ईरान की जंग रुकवाएंगे। इसमें भारत ने क्या बोला था? जयशंकर साहब ने केवल इतना बोला कि भारत पाकिस्तान की तरह ब्रोकर नहीं है जो दूसरे देशों के बीच में सीज फायर कराता फिरे।
थे। इसके पीछे वजह यह थी कि पाकिस्तान अमेरिका से पैसा खाकर अमेरिका की बातें ईरान को सुना रहा था, जिसको ईरान ने पहली बार रिजेक्ट कर दिया था, दूसरी बार इनकी मीटिंग में आने से ही मना कर दिया। वरना इस्लामाबाद के अंदर तैयारियां खूब सारी थी, रेड कारपेट वगैरह बिछ रहे थे, पर ईरान का प्रतिनिधि मंडल ही ईरान नहीं आया तो अमेरिका वालों ने भी पाकिस्तान आने से मना कर दिया। और अब यह जो मीटिंग फेल हुई है, इन लोगों ने जो 4 देशों के विदेश मंत्रियों को बुलाकर जो मीटिंग करी थी वो फेल हो गई, उसका संयुक्त बयान नहीं आया, तो इसका सारा ढीकरा ये लोग भारत के सर पर फोड़ रहे हैं। भैया सीधी सी बात है, आपको 2 देशों के बीच में युद्ध रुकवाना है तो उन 2 देशों को बुलाओ, उनको टेबल के ऊपर बैठा लो और फिर बातचीत कराओ। ऐसा तो नहीं है कि युद्ध हो रहा है अमेरिका और ईरान में, वो आप इजिप्ट को उठा लो, तुर्की को उठा लो, सऊदी अरब को उठा लो और उनसे कहो कि आप युद्ध रोको, तो ऐसा युद्ध कैसे रुकेगा? क्योंकि पड़ोसी युद्ध नहीं रोकते हैं, जो आपस में लड़ रहे हैं वो ही युद्ध रोकेंगे। अब तरार को इस बात से भी मिर्ची लग गई कि इनकी मीटिंग फेल हो चुकी है। अब इनका डिप्टी प्रधानमंत्री चीन के तलवे चाटते फिर रहा है कि मीटिंग तो फेल हो गई, हमने दुनिया भर में ढींगरा भी पीट दिया था कि हम आकर मीडिएशन करवा रहे हैं, और अब मीटिंग के अंदर यह बोला कि पाकिस्तान मीडिएशन में शामिल नहीं है, पाकिस्तान को इससे कोई लेना देना नहीं है, हम शांति के पक्ष में हैं। मतलब पहले खुद चिल्लाकर बोलो कि हम मीडिएटर हैं, जब मीटिंग फेल हो जाए तो भारत के बोल दो कि भारत ने हमें दलाल बोला था इसलिए यह मीटिंग फेल हो चुकी है। भैया इससे भारत का क्या लेना देना है? तुम्हारे देश में मंत्री बैठे थे, उनसे बात करते, उनके ऊपर प्रेशर डालते कि ईरान को पहुंचाओ, अमेरिका को पहुंचाओ, तो मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती। इसमें भारत का क्या लेना देना हो गया? परंतु तरार है कि बिल्कुल आसिम मुनीर के एक पपेट की तरह वही बातें बोलता रहता है जिससे केवल पाकिस्तान को फायदा हो। ये सब वही चाहते हैं कि भारत के अंदर ऐसी सरकार आ जाए जो कि पाकिस्तान के इशारों पर नाचे, पाकिस्तान कहे कि ट्रेड खोलो तो ट्रेड खोल दे, पाकिस्तान जब चाहे भारत के ऊपर हमला करके चला जाए और हम मूक दर्शक बनकर बैठे रहें। तो ऐसी सरकार तो भारत की जनता आने नहीं देगी, और जो भी सरकार आएगी वो इसी कंडीशन के ऊपर आएगी कि वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे और